आज आपके सामने प्रस्तुत है किड। किड का मतलब कार्मिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। आज हम एक रिनाउंड पर्सनालिटी आचार्य कालूगणी पर कार्मिक स्टडी करेंगे। 8 कर्मों के आधार पर उनके जीवन के तथ्यों और रहस्यों की खोज करेंगे। इस खोज में हेल्पफुल होंगे ये स्पेशल ग्लासेस। प्रवीण प्रभा जी, मेरे इस ग्लास में ऐसा दिख रहा है कि आचार्य कालू, जो हमारे रिसर्च के टॉपिक हैं, उनके मुनि जीवन के प्रारंभिक काल में कुछ ज्ञानावरणीय कर्म का उदय रहा है। तभी तो दालगणी द्वारा ठाकुर हुकम सिंह जी का संस्कृत का श्लोक सॉल्व करने के लिए दिए जाने पर भी वे उसका शुद्ध रूप व अर्थ नहीं समझ पाए। कमनीय प्रभा जी, मेरा ये ग्लास उससे आगे की स्टडी बता रहा है। ये बता रहा है कि उनके ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के साथ साथ अंतराय कर्म का भी योग रहा है। पूज्य कालूगनी का महाप्रयाण के पश्चात उनके संस्कृत का पूज्य मगवागनी के महाप्रयाण के पश्चात उनके संस्कृत का अध्ययन कुछ अवरुद्ध सा हो गया। उनके अधरों पर तो हमेशा उनका ही नाम रहता था। खीर खीर समरू गुरु थारो उपकार रे। खीर खीर समरू गुरु थारो उपकार रे। किया विसराऊ मारा हिवर रहा। इसके साथ साथ अनेक कठिनाइयां भी थी। हमारे संघ में ऐसे कोई साधु नहीं थे जो मुनि कालू को संस्कृत का अध्ययन करवा सके। उस जमाने में ब्राह्मण पंडित जैन संतों को पढ़ाने से कतराते थे और उस जमाने में और इस जमाने में फीस देकर पढ़ना तो साधु के लिए कल्पता ही नहीं है। अरे, मेरी क्लास में तो कुछ और ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। ये क्या? पंडित घनश्याम दास जी मुनि कालू को पढ़ाने आ रहे हैं। अब उन्हें अनेक संस्कृत ग्रंथों की उपलब्धि हो रही है और पंडित रघुनंदन जी मुनि चौथमल जी के साथ कुछ रचना करवा रहे हैं। लगता है कोई विशाल काय ग्रंथ है। भिक्षु शब्दानुशासनम। भिक्षु शब्दानुशासनम। आचार्य कालू ही एकमात्र आचार्य हुए हैं जिनके शासन काल में संस्कृत व्याकरण ग्रंथों की रचना हुई। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से अंतराय के उदय को क्षयोपशम में परिवर्तित कर दिया। कालूगणी ने अपने वीर्य को संघ के चतुर्मुखी विकास के लिए नियोजित किया, क्योंकि महापुरुष अपने विकास को स्वयं तक सीमित न रखकर समष्टि अर्थात सबके लिए समर्पित कर देते हैं। हाँ काम्य प्रभा जी, मेरे इन ग्लासेस में भी 3 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट दिखा रहा है। आचार्य कालूगनी के युग में विहार क्षेत्र का विस्तार हुआ, कला का विकास हुआ और साध्वियों की शिक्षा की दिशा में पहल हुई। 13 पंथी परिवारों में संस्कारों की पुष्टि के लिए और नए परिवारों को तैयार करने के लिए परम पूज्य आचार्य कालूगनी ने अपने संतों को दक्षिण में हैदराबाद, पश्चिम में जबलपुर, मुंबई, गुजरात, अहमदनगर, खानदेश तक की यात्रा पर भेजा। परम पूज्य दालगनी तक के आचार्य परंपरा में साधुओं की संख्या 80 से ऊपर नहीं गई, परंतु परम पूज्य कालूगनी के शासन काल में यह संख्या 139 तक पहुंच चुकी थी। फलतः धर्मोपकरणों की आवश्यकता भी बढ़ने लगी और ये धर्मोपकरण कलात्मक रूप में निर्मित होने लगे, जो दर्शकों के लिए दर्शनीय भी बन गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय का सामाजिक वातावरण नारी शिक्षा के लिए अनुकूल नहीं था। फिर भी परम पूज्य आचार्य कालूगनी ने साध्वियों की शिक्षा की दिशा में पहल की। अंतिम समय में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी युवाचार्य तुलसी का ध्यान साध्वियों की शिक्षा की ओर आकृष्ट किया।
उन तुलसी की बात कर रहे हैं जो महाराणा की सवारी देखने के लिए सायं बहुत सारे संतों के साथ गए और गुरु बनना के बाद ठिकाने में लौटे। हाँ हिमांशु प्रभा जी, मैं उन्हीं मुनि तुलसी की बात कर रही हूँ। और आपको पता है कालूगनी की कितनी कड़ी दृष्टि थी उन पर, क्या उठावनी की उन्होंने मुनि तुलसी की। उठावनी मुनि तुलसी पर? वे तो उनके प्रिय शिष्य थे और तो और अगले साल उनको युवाचार्य पद भी दे दिया था। मेरे क्लास में बता रहा है कि आचार्य कालूगणी के लिए न कोई प्रिय था न कोई अप्रिय, उनके लिए सब समान थे, चाहे वह युवाचार्य हो या फिर कोई भी सामान्य साधु। यहाँ तक कि मगनलाल जी स्वामी जो उनके अनन्य सहयोगी थे, दीक्षा दिन से लेकर अंतिम तक वे साथ रहे थे। मर्यादा महोत्सव, विहार, दीक्षा आदि अनेक प्रसंगों में आचार्य कालूगणी मगनलाल जी स्वामी की मंत्रणा को बहुत महत्व देते थे। इतना निकटतम संबंध होने पर भी आचार्य कालूगणी का मगनलाल जी स्वामी के प्रति राग भाव नहीं झलकता था। श्री डूंगरगढ़ की घटना है। आचार्य कालूगणी विराजे हुए थे। रात्रि के समय अनेक संत उनके परिपार्श्व में आए। तब वहां पर प्रकाश की चर्चा चली कि ये जो प्रकाश दिख रहा है वह किसका प्रकाश है। किसी ने उसे लालटेन का प्रकाश कहा तो किसी ने उसे बिजली का। तब कामी प्रभा जी, आपको पता है आचार्य कालूगणी ने क्या फरमाया? हाँ चेतन प्रभा जी, तब कालूगणी ने फरमाया ये गली के नुक्कड़ में स्थित लालटेन का प्रकाश है। तब मगनलाल जी आदि संतों ने उस समय तो तहत कह दिया, पर उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उनमें से एक संत बाहर बरामदे में जाकर देख कर आए और लौटने पर बताया कि ये तो लालटेन का ही प्रकाश है। तब कालूगणी ने मगनलाल जी स्वामी को फरमाया, ये क्या जाने, ये तो बच्चे हैं, आप भी इनके साथ मिल गए। मेरे द्वारा स्पष्ट कहे जाने पर भी आपने इनको आग्रह करने तथा देकर आने के लिए रोका नहीं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें मोह का काफी हल्कापन था। इस लालटेन वाली घटना में मेरा क्लास कुछ नया बता रहा है। क्या बता रहा है? इतनी दूरी पर हो रहे प्रकाश को कालूगणी की आंखों ने अच्छी तरह से जान लिया। इससे यह अनुमानित होता है कि उनके दक्षिणावर्णीय कर्म का क्षयोपशम था, जिसके कारण उनकी आंखें दूरस्थित पदार्थ को भी सम्यक रूप से ग्रहण कर सकी। सिद्धांत प्रभा जी, उनकी नेत्रों की दृष्टि तो तीक्ष्ण थी ही, इसके साथ साथ मेरे इस ग्लास से पता चल रहा है कि उनका बाह्य व्यक्तित्व भी आकर्षक था। लाखों शुभ नाम कर्म के उदय से लाखों लोगों के बीच में उनका व्यक्तित्व अनायास ही दृष्टाओं की आंखों को अपने ओर आकृष्ट करने लगा। उनका गेहुआ वर्ण, लंबा कद, प्रशस्त ललाट उनके पद की गरिमा को बढ़ाने लगा। सुगुरु मारो मन मोयो, सुगुरु मारो मन मोयो, मन मोयो मृदुता भर्यो रे मृदुता भर्यो, मंजूर मुखड़ो भाट रे सुगुरु मारो मन मोयो, पलकत ललित ललाट रे सुगुरु मारो मन मोयो, जस झल्लरी झलनाट रे सुगुरु मारो मन मोयो। इन ग्लासेस ने एक घटना की ओर भी ध्यान ले जाना चाहती हूँ। एक बार कालूगणी पंचमी समिति के लिए पधार रहे थे। तब एक व्यक्ति हाथ में गन लेकर उनका मर्डर करने के इंटेंशन से उनके पीछे पीछे जा रहा था। मर्डर? वो अपना काम करने ही वाला था कि अचानक आचार्य कालूगणी पीछे मुड़े और उस व्यक्ति से कहा, क्यों भाई, क्या बात है? ये सुनकर आचार्य प्रवर के शांत, सहज और पवित्र आकृति को देखकर वह व्यक्ति नतमस्तक हो गया और उसने आचार्य कालूगणी से कहा, मैं आपको मारने आया था, लेकिन आप जैसे
तेजस्वी और पवित्र संत को मारकर मैं इतना नीच काम नहीं कर सकता। इस घटना से पता चलता है कि उनकी आकृति कितनी विशिष्ट थी। अरे रोहिणी प्रभा जी, आपको पता है 12 अगस्त को पक्षी की पाठशाला में आचार्य प्रवर ने फरमाया था, एक शब्द है कृति, प्र उपसर्ग लगाने से प्रकृति शब्द बनता है और आ उपसर्ग लगाने से आकृति। आकृति का तो कम या थोड़ा महत्व है, लेकिन प्रकृति का बहुत महत्व है। आचार्य प्रवर ने एक श्लोक भी फरमाया था, आप सबको याद है क्या? नाकृत्या पुरुषो नीचो, नाकृत्या पुरुषो महान्, प्रकृत्या पुरुषो नीचः, प्रकृत्या पुरुषो महान्। आचार्य कालूगणी की प्रकृति सुंदर थी, इसलिए उनके आंतरिक व्यक्तित्व में निखार आया। आपने प्रकृति के बारे में बताया, प्रकृति से आंतरिक व्यक्तित्व का निखार कैसे आता है? अप्रमत्तता, कषाय उपशांतता, निर्लिप्तता, करुणा आदि गुण आंतरिक व्यक्तित्व की सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं और तत्वज्ञान की भाषा में उसे मोह का हल्कापन कहते हैं। आओ आओ दिखाती हूँ, मेरा यह ग्लास उनकी अनासक्त चेतना को दर्शा रहा है। दीक्षा से पूर्व जब वे बरनोला के लिए बिदासर गए, तब वहां शोभाचंद्र बेंगानी ने उन्हें एक कंठाहार पहनने के लिए दिया। तब बालक कालू ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि जब घर का ही सब छोड़ रहे हैं तो ये दूसरों का हार क्यों पहनना चाहिए। आचार्य मघवा माणकगणी के स्वर्गवास पश्चात जब आचार्य पद रिक्त हो गया था, तब विभिन्न नामों की चर्चा होने लगी। उनमें एक नाम था मुनि कालू छापर का। जब मुनि कालू ने यह चर्चा सुनी, तब उन्होंने मगनलाल स्वामी को टोकते हुए कहा कि मैं अपने आप को इस पद के योग्य नहीं मानता और ना ही मेरी ऐसी अवस्था है। मगनलाल स्वामी ने कहा, आप पद लिप्सा से बहुत दूर हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। उक्त दोनों ही घटनाओं से हम यह जान सकते हैं कि पद हो या पदार्थ, वे सदैव निर्लिप्त रहे। कमनीय प्रभा जी, मेरा ये ग्लास उनकी एक स्पेशल क्वालिटी कषाय की उपशांतता के बारे में बता रहा है। बीकानेर का चतुर्मास का समय था। वहां के लोगों ने तेरापन का खूब जमकर विरोध किया। पूज्य प्रवर ने उवसमेन हने को हम का सूत्र फरमाया। वहां के एक प्रतिष्ठित श्रावक हैं सुमेरमल जी बोथरा। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप तो साधु हैं, आप इन सबको सहन कर सकते हैं, पर हम अब एक भी विरोध सहन नहीं करेंगे, हम हर विरोध का उत्तर देंगे। पूज्य प्रवर ने फरमाया, तेरापन की हमेशा यह नीति रही है कि वह विरोध का सामना विरोध से नहीं मैत्री से करता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर भी यही फरमाते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं फूलों से देना चाहिए। उस समय आचार्य कालूगनी ने सुमेरमल जी बोथरा को वहीं पे सामयिक पचका दी, जिससे वो उत्तेजना भरा अवसर टल गया। इससे पता चलता है कि कालूगनी की कषाय कितनी उपशांत थी और वे सबको यही प्रेरणा दिया करते थे। मेरा ये ग्लास उनके पर्सनालिटी के एक अलग एस्पेक्ट को बता रहा है। एक बार किसी संत ने आचार्य मघवागनी से शिकायत कर दी कि नवदीक्षित मुनि कालू से लेकर कई वर्ष पूर्व दीक्षित संतों में प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन के संबंध में भरपूर असावधानी दिखाई दे रही है। तब आचार्य श्री मघवागनी ने फरमाया कि सबके लिए कहना तो मुश्किल है, पर मुनि कालू प्रतिदिन प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन मेरे पास करता है, अतः मैं कह सकता हूँ कि बालक होकर भी चर्या के प्रति अच्छी जागरूकता है। उक्त घटना से ये पता चलता है कि उनकी अप्रमत्त चेतना कितनी विशिष्ट थी। मेरा ग्लास भी कुछ बता रहा है। एक बार किसी संत का चातुर्मास दूरवर्ती क्षेत्र में था और वे गिर गए। गिर जाने से उन्हें चोट आ गई। जब ये समाचार आचार्य प्रवर को पता चले तो वे बहुत चिंतित हुए और चिंता के कारण उनकी कई बार रात में नींद उड़ जाती थी। यद्यपि वे संत शीघ्र ही ठीक हो गए थे, किंतु उनकी यह चिंता बताती है कि वे गण के प्रत्येक साधु साध्वी के प्रति कितने संवेदनशील थे। उनके मन में गण के प्रत्येक साधु साध्वी के प्रति कितना आत्मीय भाव था। वे दूसरों की असहायता में
स्वयं असहता का अनुभव करते थे और जब उन्हें स्वयं असहता होती तो वे इतना महत्व नहीं देते थे। आचार्य कालूगनी जैसे पुण्यशाली आचार्य के भी कभी कोई असहता हुई है? आचार्य भिक्षु ने फरमाया है, जो पत्थर ऊपर फेंका गया है वह अवश्य ही नीचे आएगा। जो पूर्व में किए गए कर्म है वे अवश्य ही उदय में आएंगे, उन्हें भोगना पड़ेगा। हम जब आचार्य कालूगनी के जीवन को स्टडी करते हैं तो ऐसा लगता है वे प्रायः स्वस्थ रहे, परंतु जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में उन्हें लू की परेशानी रही और काफी लंबे समय तक उनके घोड़ों में प्रॉब्लम रहा। घोड़ा? अरे घोड़ा नहीं, घुटनों की प्रॉब्लम रही। सन 1975 की घटना है। उन आचार्य कालूगनी के पैरों में कुछ व्रण सा हो गया था। मुनि मगनलाल जी स्वामी प्रतिदिन उस व्रण को चीरा देते थे, उससे मवाद निकालते और उसकी सफाई करते। आचार्य प्रभु को कितनी वेदना हुई होगी इसका अनुमान हम स्वयं पूज्य कालूगनी के शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने मगनलाल जी स्वामी को कहा, मगन जी, जब आपको आते हुए देखता हूँ तब मैं काम सा जाता हूँ। इतने तीव्र वेदनीय कर्म के उदय होने पर भी परम पूज्य कालूगनी का मनोबल दृढ़ था। करारो कुटिल वेदनी कर्म, करारो कुटिल वेदनी कर्म, समझू समझे मन करारो कुटिल वेदनी कर्म, धीरो मानव धर्म करारो कुटिल वेदनी कर्म। इससे अधिक मनोबल तो मेरा ये ग्लास उनके अंतिम समय की ओर संकेत कर रहा है। आचार्य कालूगनी के बाएं हाथ के तर्जनी अंगुली के दूसरे पर्व में कुछ पीड़ा की अनुभूति हुई। वह पीड़ा धीरे धीरे व्रण का रूप ले लिया। संतों ने अनेक उपचार किए, फिर भी वह शांत नहीं हुआ। अनेक डॉक्टर उन्हें देखने आए, फिर भी आचार्य श्री ने अपवाद मार्ग नहीं अपनाया और असह्य वेदना को सहते हुए अपने घोषित चातुर्मासिक प्रवास गंगापुर में पधारे। रघुनंदन जी, अश्विनी कुमार जी आदि अनेक डॉक्टरों ने 100% प्रयास किया, पर वे सफल नहीं हो पाए और मगनलाल जी स्वामी से कह दिया, अब ये शरीर अधिक टिकने वाला नहीं है, हमें क्षमा करें। औचित्य देखकर मगनलाल जी स्वामी ने आचार्य श्री का भावी व्यवस्था की ओर ध्यानाकृष्ट किया। बात की गंभीरता को समझते हुए आचार्य श्री ने युवाचार्य नियुक्ति पत्र उस असह्य वेदना में भी स्वयं अपने हाथों से लिखा। सिर्फ 10 से 15 लाइन लिखने में उन्हें एक मुहूर्त का समय लग गया। एक मुहूर्त? 48 मिनट? हाँ, 48 मिनट्स का समय लग गया। कमनीय प्रभा जी, जरा देखो तो मेरे ग्लास तो सारे काले काले नजर आ रहे हैं। काले हो गए। काले हो गए। लगता है कुछ अनहोनी होने वाला है। हाँ, धीरे धीरे आयु बल क्षीण होता गया और लगभग 60 वर्ष के उम्र में उनका महाप्रयाण हो गया। Only 60 years? हाँ। एक बहुत बड़ी क्षति धर्म संघ में हो गई। महासूर्य अदृश्य हो गया। घड़ो असुहावड़ो रे